कहानी की शुरुआत होती है टोंक्सो सिटी में और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ली फैमिली के बारे में कि ली फैमिली की जो होने वाली बहू थी, अब उसकी शादी ली फैमिली में नहीं हो रही है, उसके बदले उसकी शादी हो रही है इमोर्टल सेक्ट में। इमोर्टल सेक्ट बहुत पावरफुल सेक्ट है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा नोटिस जो यहाँ पूरी जनता के लिए लगा हुआ होता है कि जो यहाँ पर डिवाइन सोर्ड सेक्ट के लीडर हैं वो अपनी बेटी की शादी इमोर्टल सेक्ट के प्रिंस से करवा रहे हैं। और ये नोटिस यहाँ के एक बहुत बड़े पिलर में छपा हुआ होता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। और यहाँ पर जितने भी ली फैमिली के लोग होते हैं वे सभी आपस में कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमारे प्रिंस को लौटे हुए, जो यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत में है। और ये डिवाइन शॉर्ट सेक्ट ऐसा कैसे कर सकता है और वो प्रिंसेस की शादी इमोर्टल सेक्ट में कैसे करवा सकता है। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि ली फैमिली की हालत अभी बहुत ख़राब होती है जा रही थी, क्योंकि ली फैमिली में अभी एक ल्यू वांग नाम का बंदा रूल कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा था। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर बहुत बुरी हालत में अपने बेड पर लेटा होता है और हमें पता चलता कि उसकी सारी कल्टीवेशन अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी उस समय वहाँ कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहने लगते कि तुम काफ़ी टैलेंटेड थे, तुमने 3 साल की उम्र में ही इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं था। पर जब तुम यहाँ पर 9 साल के हुए तब तुमने डिवाइन लेवल को भी अचीव कर चुके थे, और जब तुम 18 साल के हुए तब तुमने हेवनली लेवल पर पहुँच चुके थे। पर अब तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये सब जो बोल रहा होता है उसका नाम झांग होता है और वो कहने लगता है मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुम्हें उस डिमोनिक जंगल से निकाल के लाया, और हंसने लगता है। फिर हमें पता चलता है यही वो बंदा है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और इसी का नाम झांग होता है और प्रिंसेस का नाम ज्यून होता है। और झांग यहाँ पर ली का गला दबाने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ जो प्रिंसेस होती है वो झांग को कहने लगती है यहाँ पर इसे मत मारो, वैसे भी ये मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर इसे नहीं मारो गे तो यहाँ पर ये तुम्हारा आगे जाके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब कुछ ही समय में इसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि हमारे में मेन कैरेक्टर ली की हालत बहुत ख़राब होती है और वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जब ही झांग प्रिंसेस से पूछता है कि तुम यहाँ पर ये क्या करने वाली हो, तब वो वहाँ पर अब उसने काफ़ी पावर हासिल कर ली है और वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी है और वो अब अपने सारे भाई और बहनों को मार देगी और अब वो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगी। और अब तो यहाँ पर ली भी मारा जाएगा और तुम जो ली फैमिली है हम अपने कब्जे में कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा सेक्ट होगा वो काफ़ी बड़ा सेक्ट बन जाएगा जिसको हराने की हिम्मत किसी में नहीं होगी और हम यहाँ पर मिलके सब में कब्जा कर लेंगे और हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो तुम्हारा इमोर्टल सेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम इमोर्टल सेक्ट के बहुत पावरफुल प्रिंस हो और तुम्हारे लेवल हेवनली लेवल के 1 पर है, इसलिए तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है उसकी बॉडी से एक लाइट रिलीज़ होने लगती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर रीबर्थ कर चुका है, वो यहाँ पर अपनी पुरानी बॉडी में दोबारा से जन्म ले चुका है, वो भी इस टाइम पे। और हमें दिखाया जाता है
उसकी बॉडी पे उसके हेड के ऊपर एक ड्रैगन का सिंबल आ चुका होता है और उसकी बॉडी के अंदर से सारी पावर आने लगती है। और हमें यहाँ पर वाइट टाइगर जैसे काफ़ी स्पिरिट दिखाया जाता है जो बहुत सारे थे और सारे एक से बढ़कर एक डिवाइन बिस्ट की थी, जिसकी पावर ली की बॉडी में जाने लगती है और ली की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। और कुछ ही देर बाद हमें डिवाइन वर्ड को दिखाया जाता है। उसकी ली की आंखें खुल जाती हैं और वो कहने लगता है, मैं यहाँ पर ज़िंदा कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं थोड़ी देर पहले रिबर्थ करता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। मतलब ली ने जब रिबर्थ किया, अगर वो उससे पहले रिबर्थ करता तो वो किसी की जान को बचाना चाहता था। और वो इसी के साथ कहता है कि यहाँ पर मैंने गलत टाइम में रिबर्थ किया है। और यहाँ पर वो कहता है वो अपने फादर और ग्रैंडफादर की जान को बचाना चाहता था, जिसको और किसी ने नहीं बल्कि झांग ने मारा था। और उन्हें कैसे मारा था ये हमें स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। और ली कहता है कि उसके फादर और ग्रैंडफादर को झांग ने उसी टिमोनिक रेगिस्तान में मारा था। और झांग के साथ में उसका अंकल लिू वेंग भी मिला हुआ था, जो अभी इस ली फैमिली का हेड बना हुआ है। और फिर ली कहता है, अब मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या होगा आगे जाके। मैं सब कुछ चेंज करने वाला हूँ। मेरे पास पहले से ही मेरे पिछले लाइफ की सारी पावर हैं, इसीलिए इतनी आसानी से तो मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता। इसीलिए ली की पिछली लाइफ का सीन दिखाया, जहाँ ली बेड से उठने के बाद सीधे ही झांग और जिन की मैरिज को अटेंड करने चल जाता है। और वहाँ मैरिज हॉल पहुँचते ही तो काफ़ी सारे लोग उसे रोकने लगते हैं। और ली उन सब से लड़कर जैसे ही मैरिज हॉल पहुंचता है तो देखता है कि झांग और जियून की शादी अभी भी चल रही होती है, जो कि यहाँ पर एम्परर के सामने ही चल रही होती है। ली को देखते ही झांग कहता है, तुम तो बहुत जिद्दी इंसान हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब जिंदा बचोगे। इसी के बाद झांग ली को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसकी बहुत बेइज्जती भी करता है। और ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और झांग फिर से ली को उस डिमोनिक रेगिस्तान में फेंकवा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ली जब उस डिमोनिक रेगिस्तान में होता है तब उसकी जान एक लड़की बचाती है, जो कि और कोई नहीं जियून की सिस्टर होती है, जिसका नाम यून था। और वो काफ़ी सुंदर थी और वो अपनी बहन जियून की जैसी कमीनी नहीं थी, बल्कि अच्छे दिल की लड़की थी। और फिर वो ली से कहती है, तुम यहाँ पर इतनी बुरी हालत में कैसे हो? और उसे उठाकर अपने टेंट में ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून ली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है, क्योंकि ली को यहाँ पर बहुत बुरी चोट लगी होती है। इसलिए वो ली का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है और उसकी अच्छे से ख्याल रख रही होती है। उसी के साथ ली बहुत अच्छे से कल्टीवेट भी कर रहा होता है और वो अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाए जा रहा होता है। और इसी के साथ उसने एक मिस्टीरियस हर्ब को भी अब्सॉर्ब किया होता है, जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और वो हर्ब उसकी पावर को और धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा होता है। पर जब जियून को पता चला कि लिू जिंदा है तो वो वहाँ आती है और उसे अपनी बहन लिू को मारकर निकल जाती है। पर वो वहाँ ली को ढूंढने आई थी, पर वहाँ उसे ली नहीं मिला तो उसने लिू को मार डाला और वहाँ से निकल गई। इस चीज़ के बारे में जब ली को पता चला तो वो पूरी तरह से पागल हो गया और उसी के साथ वो झांग और जियून को मारने के लिए निकल पड़ा।